नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए, सुंदर दिखना हम सभी की इच्छा होती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। रूपवान दिखना इसके लिए कुछ लोग तो प्राकृतिक रूप से सुंदर होते हैं, उन्हें किसी कृत्रिम संसाधनों की सौंदर्य प्रसाधन आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ लोग जो सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक्स आदि के माध्यम से अपने रूप और सौंदर्य को निखारने में लगे रहते हैं। तो सुंदर दिखना और सुंदर होना, इसके प्रति सभी की एक सहज जिज्ञासा होती है। अब कुछ लोग प्राकृतिक रूप से सुंदर होते हैं और उस प्राकृतिक सुंदरता का कृत्रिम सुंदरता से कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। यानी जो प्राकृतिक सुंदरता है, आपको प्रकृति ने जो सुंदरता दी है, उसका मुकाबला आप सौंदर्य प्रसाधन से या कॉस्मेटिक्स आदि का उपयोग करके नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग सुंदर होते हैं, उनकी सुंदरता के जो मूल में जो ज्योतिषीय कारण है वह होता है शुक्र ग्रह। इंग्लिश में इसको वीनस कहते हैं और पाश्चात्य जगत में वीनस को सुंदरता की देवी भी कहा गया है। शुक्र अगर मूल जन्म पत्रिका में यानी जन्म के समय बलवान हो तो व्यक्ति रूपवान होता है। काले घुंघराले बाल, सघन श्याम केश, बड़ी बड़ी आँखें और अच्छा स्थूल देह, मोहक व्यक्तित्व, ये शुक्र की देन होती है। और शुक्र को ग्रह परिषद में मंत्री का पद हासिल है। एक मंत्री बृहस्पति होते हैं जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं, और शुक्र को असुरों का आचार्य कहा जाता है। राक्षसों के गुरु शुक्र ही हैं और एक आंख से काने भी होते हैं, परंतु रूप और सौंदर्य के यह कारक ग्रह होते हैं। स्त्री के कारक हैं, जल के कारक हैं, विवाह सुख के कारक हैं, और शुक्र सांसारिक सुख समृद्धि और वैभव का भी कारक ग्रह माना गया है। शुक्र की अपनी जो राशियां हैं वह वृष और तुला हैं। ये अपनी स्वयं की राशियां होती हैं। मीन में उच्च के होते हैं। बृहस्पति की राशि मीन में यह उच्चस्थ हो जाते हैं और कन्या में नीच के होते हैं। इस समय बृहस्पति कन्या राशि में भ्रमण कर रहे हैं। 18 सितंबर 2024 को बुधवार वाले दिन दोपहर 1:56 पर यह अपनी स्वयं की राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 12 अक्टूबर 2024 तक यह इनका गोचर इसी राशि में होगा। तो शुक्र ग्रह को पहले समझना जरूरी है। मैं कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले शुक्र के बारे में थोड़ा सा आप जान लें कि शुक्र ग्रह से किन किन चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो शुक्र विवाह का कारक है और जितनी भी आपकी वैभव सामग्री है, बड़े बड़े बंगले, कार और हीरे जवाहरात, यानी ऐश्वर्य का जीवन हमें शुक्र ग्रह से प्राप्त होता है। अगर जन्म पत्रिका में शुक्र बलवान है तो ये चीज़ें हमें सहजता से प्राप्त हो जाती हैं और व्यक्ति रूपवान और सुंदर होता है। और अगर शुक्र अशुभ हो तो अप्रिय आकृति, यानी देखने में सुंदर नहीं होता, सुंदरता की कमी हो जाती है। अगर मूल जन्म पत्रिका में शुक्र अच्छी स्थिति में ना हो तो व्यक्ति देखने में सुंदर नहीं होता और स्त्री संसर्ग से हानि उठाने वाला होता है। शुक्र खराब हो तो शुक्र विवाह का कारक है, इसलिए विवाह विच्छेद के हालातों को उत्पन्न कर देता है। तलाक आदि की संभावना प्रबल हो जाती है। स्त्री के कारण कलंक, राज भय यानी जेल जाने का योग भी अशुभ शुक्र बना देता है। शुक्र खराब हो तो व्यक्ति के जीवन में गरीबी और फकीरी का आवाम पैदा हो जाता है। अशुभ शुक्र ही इंसान को संन्यास और त्याग की अधोगति की तरफ धकेल देता है। यानी शुक्र अगर आपकी जन्म पत्रिका में अच्छा नहीं है, बहुत खराब स्थिति में पड़ा हुआ है, तो व्यक्ति के जीवन में गरीबी, फकीरी, धन धान्य की कमी और कोई सांसारिक सुख ऐसे व्यक्ति के जीवन में नहीं होता है, क्योंकि शुक्र ही सांसारिक सुख के कारक माने गए हैं। और अगर यह कमजोर स्थिति में है तो इन सब चीज़ों से व्यक्ति हीन जीवन व्यतीत करता है। तो शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप लक्ष्मी स्तुति करें। माता लक्ष्मी को शुक्र की देवी कहा गया है।
श्री सूक्त का पठन कर सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ होता है। हीरा धारण कर सकते हैं, और हीरा धारण करने में आप समर्थ हैं तो सफ़ेद रंग का पुखराज भी आप शुक्र के बल और प्रभाव को बढ़ाने के लिए धारण कर सकते हैं। तो अब 18 सितंबर 2024 से शुक्र जो अपनी स्वयं की राशि तुला में आएंगे, जैसा मैं बता चुका हूं कि तुला और वृष इनकी स्वयं की राशि हैं। गोचर में 18 सितंबर को यह तुला राशि में दोपहर के समय प्रवेश कर जाएंगे। तो कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए यह क्या प्रभाव लेकर आएंगे? वैसे कोई भी ग्रह गोचर में जब किसी भी राशि में भ्रमण करता है या स्थान परिवर्तन करता है तो सभी राशियों पर उसका प्रभाव होता है। मैं कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों पर इसके प्रभाव का उल्लेख करूंगा। थोड़ी सी आपके ज्ञानवर्धन के लिए बताना ये जरूरी था कि शुक्र से हमें किन चीज़ों की प्राप्ति होती है, और शुक्र अशुभ हो जाए तो नाना प्रकार के कष्ट हमें भोगने पड़ते हैं। अब उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र क्या शुभ फल लेकर आएगा उसको हम देख लेते हैं। देखिए, शुक्र कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए लाभेश और चतुर्थेश होकर योग कारक ग्रह माने गए हैं और अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि भी होती है। मूल त्रिकोण राशि का ग्रह बहुत बली माना जाता है। तो चतुर्थ भाव माता, भूमि, मकान, वाहन और मानसिक सुख और शांति का होता है। तो इन सभी चीज़ों में लाभ की सृष्टि करेंगे, क्योंकि लाभेश होकर चतुर्थ में गोचर करेंगे, यानी माता का सुख और सौभाग्य प्राप्त होगा, माता का सहयोग मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन आदि की प्राप्ति के योग बनेंगे। मानसिक सुख और शांति की विशेष प्राप्ति होगी कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए, क्योंकि इस समय वैसे भी कर्क राशि वाले लोग मानसिक रूप से काफ़ी परेशान चल रहे हैं शनि की ढैया के कारणों से। परंतु शुक्र का स्वक्षेत्र में गोचर करना कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा मानसिक रूप से शांति देने वाला होगा। कुछ सुख वैभव की भी शुक्र प्राप्ति करवाएंगे। लाभेश होकर चतुर्थ में गोचर करेंगे तो लाभ स्थान की वृद्धि करेंगे, तो मोटी आमदनी घर बैठे प्राप्त होगी, यानी आय के अच्छे साधन प्राप्त होंगे, आय में वृद्धि होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, धन और धान्य की वृद्धि करेंगे, भूमि भवन आदि का लाभ देंगे। अब शुक्र चतुर्थ में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे, तो राज्य, व्यापार, नौकरी, मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में यह गोचर कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए ये अच्छा समय लेकर आएगा। यानी राज्य पक्ष से लाभ होगा। जो लोग सरकार की नौकरी में हैं उन्हें अपने उच्चाधिकारियों से लाभ होगा, प्रमोशन के योग बनेंगे। और व्यापार आदि कर्म करने वाले लोग जो भी हैं, जो अपना व्यापार आदि करते हैं, उन्हें शुक्र वहाँ से लाभ की सृष्टि करेंगे, क्योंकि लाभेश की दृष्टि जो है वो कर्म भाव पड़ेगी। तो शुक्र राज्य, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, नौकरी में प्रमोशन, जिनको नौकरी नहीं है उनको करियर में सफलता के योग बनेंगे, और थोड़ा यश, मान, प्रतिष्ठा भी ऐसे जातकों को प्राप्त होगी, क्योंकि कर्म ही इंसान के लिए उसके मूल्यांकन का आधार होता है। कर्म अच्छे होते हैं तो इंसान को मान प्रतिष्ठा मिलती है, और कर्म खराब हो जाए तो हर जगह से उपेक्षित और तिरस्कृत होता है। तो शुक्र से कर्म के मामले में थोड़ा सा सफलता के योग बनेंगे। शुक्र से दसम भाव में कोई ग्रह गोचर नहीं कर रहा है, इसलिए शुक्र का किसी ग्रह द्वारा वेद नहीं हो रहा है। वेद विचार आवश्यक होता है। शुक्र चतुर्थ में हो तो दसम भाव वेद स्थान होता है, इसमें किसी ग्रह का गोचर नहीं है, इसलिए शुक्र का पूर्ण फल कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों को प्राप्त होगा। तो शुक्र इस समय कन्या राशि में अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, और 18 सितंबर को अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे, तो नीचत्व खत्म हो जाएगा, और स्वक्षेत्र में गोचर करने के कारणों से बहुत बड़ी राहत कर्क राशि के जातकों को प्राप्त होगी। और साथ में ढैया काल विचारणीय है, वह चल रहा है, परंतु अन्य ग्रहों का अपना प्रभाव पड़ेगा। और मैंने सूर्य का गोचर भ्रमण जो है, सूर्य का राशि परिवर्तन 16 सितंबर को कन्या राशि में हो रहा है, इसका मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। मैं अपने वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से इस गोचर का क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा उसको आप देख सकते हैं। तो ये शुक्र ग्रह का अपना प्रभाव होगा। मैंने शुक्र के कारकत्व के विषय पर काफ़ी कुछ आपको बताया है, और अगर जैसा मैं बता चुका हूँ कि शुक्र अशुभ खराब हो जन्म पत्रिका में, तो उसका गोचरीय प्रभाव कोई विशेष
अच्छा नहीं होता है, क्योंकि गोचर के ग्रह जो होते हैं वो मूल जन्म पत्रिका के ग्रहों को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। तो जन्म पत्रिका में शुक्र अच्छा है और गोचर में शुक्र इस समय अच्छी स्थिति में आएगा तो और शुभ फल की वृद्धि करेगा। अब जिन लोगों के जन्म पत्रिका में शुक्र अच्छा नहीं है उनके लिए माता लक्ष्मी की स्तुति करना, शुक्रवार का व्रत रखना और कनकधारा स्तोत्र का पाठ सर्वोत्तम माना गया है। और अपने घर में श्री सूक्त से श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए, षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, श्री यंत्र को स्थापित करना चाहिए। तो हीरा आदि धारण कर और सफ़ेद पुखराज आदि धारण कर हम शुक्र के बल को बढ़ा सकते हैं। कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक शुक्र के रत्न हीरा को बिना किसी परेशानी के धारण कर सकते हैं। वैसे रत्न आदि धारण करने से पहले अपनी जन्मपत्रिका का विश्लेषण आप किसी योग्य विद्वान से करवा लें। अगर मुझसे करवाना चाहते हैं तो उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।